हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रजनी आर्या है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सेल। सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। मतलब सेल को जीवित शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं। A single cell is the smallest unit that has all the characteristics of life। मतलब एक सिंगल सेल भी जो रहती है, एक सिंगल सेल एक कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें जीवन के सभी गुण मौजूद होते हैं। The general characteristic of most of the cells under normal condition are। मतलब सामान्य परिस्थितियों में अधिकांश कोशिकाओं की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे कि नंबर 1 है सेल नीड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। मतलब सेल को पोषण और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सेकंड, इट प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ एक्टिविटीज एंड रिपेयर। मतलब यह अपनी वृद्धि गतिविधियों और मरम्मत के लिए आवश्यक ऊर्जा स्वयं उत्पन्न करता है। थर्ड है इट एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज। मतलब यह CO2 और अन्य मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय अपशिष्टों को समाप्त करता है। फोर्थ है इट मेंटेन द मीडियम दैट इज इन्वायरमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल। मतलब यह अपने अस्तित्व के लिए माध्यम अर्थात पर्यावरण को बनाए रखता है। फिफ्थ है it shows immediate response to the entrance of invaders like bacteria or toxic substance into the body। मतलब यह शरीर में बैक्टीरिया या कोई भी विषाक्त टॉक्सिक टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कि आक्रमणकारियों के प्रवेश पर तत्काल प्रतिक्रिया दिखाता है। 6 है it reproduce by division। There are some exception like neuron which do not reproduce। मतलब यह विभाजन द्वारा प्रजनन करता है लेकिन न्यूरॉन को छोड़कर जो कि इसका डिवीजन नहीं होता है रिप्रोड्यूस के द्वारा। आशा करती हूँ आप सबको ये सेल समझ में आया होगा। अगली वीडियो में टिश्यू के ऊपर बनाऊंगी। थैंक यू।